गुड इवनिंग। आरजेएच साइंस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है बायो का, उसका अध्ययन करेंगे। लाइफ प्रोसेस पढ़ने के पहले आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बता दे रहे हैं 2 मिनट। लिविंग वैसे जीव हैं जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें ब्रीदिंग हो, जिसमें रिप्रोडक्शन हो। वैसे जीव जिसमें लगभग ये 3 मुख्य क्रियाएं संपादित होती हो उसे लिविंग कहते हैं, और जिसमें नहीं होती है उसे नॉन लिविंग कहते हैं। इसके बाद इस लिविंग का ही लाइफ प्रोसेस आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और लिविंग प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण क्या है? इसके लिए पोषण वह प्रोसेस है जो जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पोषण वह प्रक्रम है जो जीवधारियों को जिंदा रहने या उपापचयी क्रियाओं को संपादित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अब ऊर्जा प्रदान तो करता है, लेकिन इस पोषण के आधार पर जीवधारी 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषी जीव वैसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और सूर्य की रोशनी, जड़ों द्वारा जल और पत्तियों के क्लोरोफिल में यह अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण आगे इस चैप्टर में इसको विधिवत पढ़ेंगे। इसके पहले बस यहां यह जान जाइए कि स्वपोषी वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा जीव है परपोषी। परपोषी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। इसमें कई तरह के जीव हैं। इसमें एक जीव है परजीवी, दूसरा है मृतजीवी, तीसरा है प्राणी संपोषी, परजीवी वैसे जीव हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, या तो उसके आंतरिक शरीर में या बाहरी भाग में कहीं रहकर किसी दूसरे जीव से अपना भोजन पूरा करते हैं। जैसे आप देखे होंगे जू, जोंक, फीताकृमि या आंतरिक परजीवी है। एस्केरिस यह भी आंतरिक परजीवी है। तो यह वैसे जीव हैं जो किसी जीव के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्रदान करते हैं।
भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी जीव वैसे जीव जो मरे हुए जीवों को खाकर या सड़े गले चीजों को खाकर अपना भोजन पूरा करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे आप लोग फंगस, बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, यह दोनों ऐसे जीव हैं जो मृतजीवी हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोई चीज जब सड़ जाता है, जब उसका लाइफ खत्म हो जाता है, तो इस फंगस और बैक्टीरिया के चलते ही उसमें गंध आने लगता है। इसीलिए जो चीज, जैसे मान ले किसी का बॉडी बाहर वो डेथ कर गया, तो वहां से लाने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल उसमें डाला जाता है, कुछ ऐसे चीजों को मिला के डाल दिया जाता है कि बैक्टीरिया और फंगस उस पर उत्पन्न ना हो पाए। अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो उसमें काफी दुर्गंध आ जाएगी। या बर्फ के गांव में देखे होंगे कि बर्फ के टुकड़ों में रखा जाता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह दोनों सूक्ष्म जीव पनपते नहीं है और वह सड़ने से बच जाता है। ठीक तीसरा है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी वैसे जीव हैं जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषी कहलाते हैं। और इसी में ह्यूमन भी आता है। मनुष्य भी इसी कैटेगरी का है और ह्यूमन भी परपोषी जीव है। परपोषी जीव है और परपोषी में प्राणी संपोषी जीव है। इसके बाद हम लोग इन्हें पोषण से संबंधित कुछ और बातों को आगे देख रहे हैं। मनुष्य मुख्य रूप से जो भोजन करता है, उसमें जो उसका अवयव है, उसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। जिस भोजन में 6 चीज मौजूद हैं, उसे हम लोग कंप्लीट डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। और इस आहार को ग्रहण करने पर हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और हमारी उपापचयी क्रियाएं रेगुलरली चलती रहेंगी, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। संतुलित आहार अगर मनुष्य को नहीं मिल रहा है तो कार्बोहाइड्रेट के कारण भी कई बीमारियां उत्पन्न होती है, प्रोटीन के कारण भी होती है, ये सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी। लेकिन अगर आपके भोजन में 6 चीज हैं तो किसी तरह की कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होगा। इसके साथ ही इस संतुलित आहार हम लोग जनरली अपने घर में मान लीजिए कि रोटी और सब्जी खाते हैं, रोटी और सब्जी खाते हैं, इसमें आप ध्यान से देखें तो लगभग ये 6 चीज मौजूद है। जैसे आप रोटी खाते हैं तो रोटी में है कार्बोहाइड्रेट, रोटी अगर तल दी गई है तो उसमें है वसा। अगर सब्जी खा रहे हैं, सब्जी में पनीर की सब्जी खा रहे हैं, तो पनीर या मशरूम की सब्जी में प्रोटीन है। विटामिन अगर इसमें हरा सब्जी डाल दी है तो उसमें विटामिन मिलेगा। जो मसाले खा रहे हैं उसमें खनिज लवण मिलेगा। और ये टोटल भोजन जल में बनता है, इसीलिए आप रोटी सब्जी भी खा रहे हैं तो ये 6 पोषक तत्व तो आपको मौजूद है उस रोटी सब्जी में और आपको संतुलित आहार मिल रहा है। इसके साथ ही अगर आप चावल, दाल, सब्जी खा रहे हैं तो चावल कार्बोहाइड्रेट है, दाल प्रोटीन है और सब्जी में वसा, विटामिन और खनिज लवण तीनों है। क्योंकि सब्जी तेल में बनेगा और तेल जो है वसा है। हरी सब्जी है उसमें विटामिन मिलेगा। सब्जी बनाने के लिए जो मसाला का प्रयोग कर रहे हैं उसमें खनिज लवण मिलेगा और ये सब चीजें फिर जल में बनेगी,
इसीलिए आप जनरली जो खाना खा रहे हैं वह भी आपका संतुलित आहार है, कंप्लीट डाइट है। इसके साथ ही अगर अभी कंप्लीट डाइट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर यह जो भोजन है हमारे शरीर में जाकर किस तरह एनर्जी उत्पन्न करता है या किस तरह पचता है। तो इसके बाद हेडिंग है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन। अब भोजन का पाचन पढ़ने के पहले आखिर भोजन का पाचन आप यह जानते हैं कि भोजन अणुओं को छोटे से छोटे रूप में तोड़ देना, जिससे हमारे छोटी आंत में जो रसांकुर है वह उसे आसानी से अवशोषित करके ब्लड में डाल दे और वहां कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ऑक्सीकरण कराकर इससे हम लोग एनर्जी प्राप्त कर सकें। अब भोजन अणुओं को तोड़कर छोटे रूप में बना देना की क्रिया पाचन कहलाती है। तो आखिर फिर यह पाचन किसमें होता है, इसके लिए हम लोग भोजन के पाचन के पहले आहार नाल की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आहार नाल के बारे में समझते हैं कि आखिर यह किस मशीन या किस स्टोमेक में यह भोजन पचता है। इसके लिए आप लोगों के सामने एक छोटा सा रेखा चित्र बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। यह हो गया आपका मुख, यह आपका आमाशय है, यह यकृत है, यह अग्नाशय है, यह छोटी आंत है। इसके बाद यहां से शुरू हो जाता है बड़ी आंत। यह हो गया मुख, यह हो गया आहार नाल या आहार नली, यह हो गया अमाशय, यह हो गया अग्नाशय, यह है लीवर या यकृत, यह छोटी आंत है और यह बड़ी आंत है। यह है मल द्वार, जहां से अनपचा भोजन बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इसको अगर ठीक से आप पढ़ लेंगे तो भोजन के पाचन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप जानते हैं कि यहां मुख में दांत लगे होंगे और इस भोजन यहां से प्रवेश करेगा। सबसे पहले दांत उस भोजन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देगा, यानी भोजन का पहला पाचन आपके दांत से शुरू हो जाएगा। और भोजन अणु जब यहां टूटेंगे उसके बाद आपको यहां आकर के सलाइवरी ग्लैंड यानी स्वेद ग्रंथियां या इसे लार ग्रंथि से लार आकर इस भोजन में मिलेगा और यहां से भोजन लुगदी जैसा बन जाएगा और भोजन सरकते हुए आमाशय में आएगा। यहां पर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और अन्य कई रस निकलेंगे जो भोजन को पचाएंगे और भोजन यहां से आगे बढ़ेगा। यहां तक भोजन अम्लीय माध्यम में पचेगा। जैसे ही भोजन छोटी आंत की ओर बढ़ेगा, यकृत से पीत रस आकर भोजन में मिलेगा और भोजन का मीडियम क्षारीय हो जाएगा और तब यह भोजन आगे बढ़ेगा। जैसे आगे बढ़ेगा, अग्नाशय से अग्नाशयी रस आके इसमें मिलेगा और भोजन अणुओं को पुनः तोड़ेगा। फिर यह भोजन वहां से छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में भी इसका कई जगह विखंडन होगा। लास्ट में छोटी आंत में रसांकुर लगे होंगे, जिसे हम लोग भिल्लाई या रसांकुर कहते हैं। यह उंगली के जैसा प्रबंध है और इसमें अनगिनत छिद्र हैं
और इसमें रक्त वाहिनियां लगी होती है। जब भोजन यहां जाता है, यह भोजन को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके रक्त वाहिनियों में डाल देता है, और यह रक्त वाहिनियां इस भोजन को शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचा देती है, और वहां पहुंचने के बाद यह भोजन माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ऑक्सीजन निकलता है, और वह ऑक्सीजन ब्लड के साथ जुड़कर ब्लड भी साफ करता है, और साथ यह ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप CO2 और H2O निकलता है। CO2 पुनः सांस द्वारा छोड़ दिया जाता है, H2O ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और साथ साथ ऊर्जा की राशि निकलती है, और इसी राशि के कारण, ऊर्जा के इसी उत्पन्न होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, कोई भी जीव शरीर जिंदा है, और इसी एनर्जी के कारण जीव अपना पोषण पूरा करते हैं, और पाचन से ही हमको एनर्जी मिलता है। और इस तरह आज का वीडियो यहीं तक, इसके आगे के वीडियो में फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।